हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 5 अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड बाय लैंगस्टन ह्यूज का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम चलो शुरू करते हैं। इसके प्रीवियस चैप्टर्स पे वीडियोस अपलोड है स्टूडेंट्स। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अपलोड है, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए हम लोग इस पोएम को शुरू करते हैं। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर विल स्कॉर्न, वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ एडॉन। देखिए यहाँ पर जो पोएट है ह्यूज, ये बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी दुनिया का कल्पना करता हूँ, कि ऐसी दुनिया की इमेजिनेशन करता हूँ जहाँ पर लोग जो है वो एक दूसरे को रिजेक्ट ना करें। स्कॉन का मतलब होता है रिजेक्ट नहीं करना, ठीक है। जहाँ पर एक लोग जो है वो दूसरे लोगों को रिजेक्ट ना करे, उनको स्कॉल्ड ना करे, उनको डांटे नहीं, ओके उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, वो उनका इंसल्ट ना करे, ठीक है। उनका इंसल्ट दूसरे लोग जो है दूसरे लोगों के इंसल्ट ना करे, सारे लोग पीसफुली रहे। ऐसा नहीं है कि कोई नीचा है तो उसे लोग नीचा ही दिखा रहे हैं, किसी के पास कम पैसा है तो लोग उसे नीचा दिखा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी इक्वालिटी के साथ रहने चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई लोग जो है वो दूसरे लोगों को नीचा दिखाए। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, मतलब कि जहाँ पर लव जो है ये अर्थ को ब्लेस करे। पूरे अर्थ में, पूरे पृथ्वी में, पूरी धरा में क्या होना चाहिए कि चारों तरफ लव ही लव, लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, ठीक है। लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, सभी एक साथ मिलजुल कर किसी भी काम को करना है तो सारे मिलजुल कर करें। एंड पीस इट्स पाथ एडॉन, इसका मतलब हुआ कि धरती के, इस पृथ्वी के जितने भी रास्ते हैं इन सभी पर शांति बनी रहे। शांति का मतलब क्या हुआ, आप आज देखिए कि क्या होता है कभी कभी कि अचानक दो देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। जो दो नेबरहुड कंट्रीज होते हैं और उसी पड़ोसी देश जो होते हैं उन लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है। तो वही कहने का मतलब है पोएट का कि वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जो प्यार है, जो लव है, ये अर्थ को ब्लेस करे, ठीक है। चारों तरफ प्यार ही प्यार हो, लोगों के बीच में भाईचारा हो, कोई दूसरे झगड़े नहीं। एंड पीस इट्स पाथ एडॉन, मतलब कि पूरे पृथ्वी के एक एक गली, एक एक मोहल्ले में, मतलब कि ये कहने का मतलब नहीं, मतलब पृथ्वी के एक एक रास्ते में क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ठीक है। कहीं किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए एक देश के दूसरे देश से। सारे देश जो है वो मिलजुल कर रहें, शांति बनी रहे पूरी पृथ्वी में। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल एंड नॉट एवरीज ब्लाइट्स आवर डे। देखिए यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ जहाँ पर सभी के पास इक्वल राइट्स हो, इक्वल फ्रीडम हो। अब ऐसा भी फ्रीडम नहीं हो कि कोई चोरी कर रहा है तो हम लोग उसे रोके नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं करे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई कुछ भी कर रहा है तो हम लोग उसे रोके नहीं, डांटे नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए कि सारे इक्वल हो, कि ऐसा नहीं किसी के पास ये राइट्स है तो किसी के पास ये राइट नहीं है। आप लोग सिविक्स में भी इस चीज़ को पढ़ते हैं कि लॉ की नज़र में सारे लोग जो है वो इक्वल है, कानून की नज़र में सारे लोग इक्वल है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है उसको ज़्यादा इज्जत मिल रही है, कोई बहुत गरीब है तो उसको कम इज्जत मिल रही है, ठीक है। एक ऐसा दुनिया पोएट चाहते हैं जहाँ पर सभी जो है स्वीट फ्रीडम वे को प्राप्त कर पाए, जान पाए, ठीक है। सारे अपने अपने के लिए ही रहें, कोई दूसरों से झगड़ा ना करे। ये सब आप लोग फर्स्ट पैरा में पढ़े, ठीक है। उसके बाद है वेयर ग्रीड नो लैंगर सैप्स द सोल, इसका मतलब हुआ कि लालच। ग्रीड का मतलब होता है लालच, सैप्स का मतलब होता है सैप्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना, और सोल का मतलब होता है आत्मा। तो वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, मतलब कि जहाँ पर लालच जो होता है ना, लोगों के बीच में लालच किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या किसी होता क्या है ना कभी कभी कि लोग क्या करें, दूसरे लोगों पे तुल के पड़ जाते हैं, ठीक है। वो उन्हें डिस्ट्रॉय ही करना चाहते हैं एक तरह से। तो वही बोला जा रहा है वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, कोई किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए
जो लालच होता है उन लोगों के बीच में, वो कहीं उसके आत्मा को बर्बाद ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। यही मतलब है वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, जहाँ पर ग्रीड जो है, जो लालच है, ये सोल को, हमारी आत्मा को बर्बाद ना कर दे। हमारे पास जो है जितना ही है, हमें उतना में ही खुश रहना चाहिए। हम लोग उस पर और लालच नहीं करना चाहिए कि इतना ही है ना, और बढ़ाएं इससे, ठीक है। इसके बढ़ाना तो सबको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए मर जाएं, कुछ कर ले हम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। लालच ना करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। किसी किसी केसेस में क्या होता है कि लालच के लोग, हमारे लोग कुछ भी कर बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, लालच के कारण हमारी जो आत्मा है वही डिस्ट्रॉय हो जाए, वही खत्म हो जाए, ठीक है। नो एवरियस लाइट्स आवर डे, कोई भी दिन लालच के कारण हमारा खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है। हमारा लालच के कारण किसी प्रकार का कोई भी दिन बर्बाद ना हो जाए कि नहीं, इस दिन मैंने लालच किया तो मेरे साथ ये हो गया। होता है कभी कभी, तो हम लोगों को लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ग्रीडीनेस हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास है उतना में हम लोगों को खुश रहना चाहिए। A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free। यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी वर्ल्ड की कल्पना करता हूँ जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पर टीवी की बात नहीं हो रही, ब्लैक एंड वाइट बोला जा रहा है स्किन के कलर को। देखिए पहले के टाइम में क्या था कि फॉरेन कंट्रीज में ब्लैक वाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। ब्लैक्स को उनके राइट्स नहीं मिल पाते थे पहले के टाइम पे। अभी भी कहीं कहीं है, उतना नहीं रहा ये चीज़। ब्लैक्स के साथ तो बहुत ही ख़राब बर्ताव होता था, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में क्या हो रहा है कि ब्लैक, जिनके स्किन का कलर ब्लैक है, उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे, पक्षपात हुआ करते थे। तो वहाँ पर यही बोल रहे हैं पोएट कि मैं एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करता हूँ जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप किसी भी रेस के हों, आप किसी भी कास्ट के हों, आपका स्किन का कलर कोई भी हो, ब्लैक हो, वाइट हो, रेड हो, येलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है ना। आपको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, मतलब कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को जीने की आज़ादी हो। आगे देखते हैं, विल शेयर द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ। अर्थ में क्या है कि देखिए, अर्थ जो है ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक के लिए नदी नहीं है, वाइट के लिए सिर्फ नदी है। ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक के लिए नदी में जाते हैं तो वहाँ पर नदी का पानी सूख जाता है, फिर वाइट जाते हैं तो पानी वापस आता है। ऐसा तो कोई नहीं ना। तो अर्थ जब ऐसा नहीं करता है तो हम लोगों को आपस में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों को आपस में बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्या था फॉरेन कंट्रीज़ में कि ब्लैक एंड वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ठीक है। आप लोग कुछ कुछ केसेस को जानते भी होंगे। तो वही पॉइंट बोले, आप किसी भी रेस के हों, ब्लैक हो वाइट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्थ के सारे बाउंड्रीज जो आपस में शेयर हों, ठीक है। सारे को अर्थ के बाउंड्रीज मिले, सारे को आराम मिले, अर्थ में जो भी चीज़ें अवेलेबल है सारे को मिले, ठीक है। जैसे हवाई हो, बारिश ही हो, बारिश में ऐसा नहीं होता है कि ब्लैक्स के ऊपर बारिश नहीं होती है, वाइट्स के ऊपर सिर्फ बारिश होती है। ऐसा तो अर्थ भी नहीं करता, प्रकृति भी ऐसा नहीं करती है। तो फिर हम लोग आपस में क्यों ऐसा करें। हम लोगों को भी अपने साथ, ब्लैक्स के साथ, इन सभी को साथ आपस में मिलजुल कर बर्ताव करना चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात हम लोगों को नहीं करना चाहिए कि वो ब्लैक है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, वो इस कास्ट का है, वो नीचे कास्ट का है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। एंड एवरी मैन इज़ फ्री, सभी मैन जो है, सभी लोग अपनी ज़िंदगी जीने के लिए फ्री है, आज़ाद है, वो अपना ज़िंदगी अपने जी सकते हैं। बस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको पोएम के बारे में कुछ बताऊंगा, चलिए आगे देखते हैं। Where richness will hang its head and joy like a pearl attend the needs of all mankind, of such I dream our world। जहाँ पर रिचनेस जो है, जो मिजरी है, जो दुख है लोगों के, उनका सर जो है वो झुका रहे, ठीक है। लोगों के बीच में दुख ना रहे, किसी का कोई टेंशन ना रहे, तो उसका जो सिर है वो झुका रहे। एंड जॉय लाइक अ पर्ल, इसका मतलब हुआ कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो चमकती रहे। किस प्रकार से एक सच्चे मोती की तरह, जब ओशियन से मोती निकलता है ना तो वो खराब नहीं होता है, ठीक है, वो चमकता रहता है। तो वही बोला जा रहा है पोएट के द्वारा कि उनका जो ज़िंदगी है वो मोतियों के समान चमकता रहे। अटेंड द नीड ऑफ ऑल मैनकाइंड। अटेंड द नीड ऑफ ऑल मैनकाइंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड का मतलब हुआ कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ काम में आती है
वो सभी को मिले। जैसे घर, ये जो घर द्वार है ये हमारे रोज के काम में आता है, हम लोग यहीं पर रहते हैं, सोते बैठते हैं, ठीक है। हमारे जो कपड़े हैं, जो शेल्टर, ये सब चीज़ें जो है हमारे काम में आनी चाहिए। तो ये सब किसी को ऐसा ना हो कि नहीं मिल रहा हो, सभी को मिलना चाहिए। कोई इसका इस लाइन का मतलब ही है कि कोई गरीब नहीं होना चाहिए। एक ज़िंदगी को जीने के लिए जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम लोगों को प्रोवाइड मिलने चाहिए, हम लोगों को मिलने चाहिए वो सभी चीज़ें, ठीक है। अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, सभी मैनकाइंड के नीड्स को वो अटेंड करे। ऑफ सच आई ड्रीम आवर वर्ल्ड, मैं इस दुनिया की कल्पना करता हूँ, इस प्रकार की दुनिया की कल्पना करता हूँ। अब यहाँ पर चुनेस विल हैंग इट्स हेड, हैंग इट्स हेड में एलिट्रेशन है, एच ह बार पर हो रहा है ना, हैंग इट्स हेड, फिर से ह आया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड पैरा था सैप्स द सोल, यहाँ पर सैप्स द सोल में एलिटरेशन है, ठीक है, स दो बार आ रहा है। फिर यहाँ पर फर्स्ट पैरा जो था यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिटरेरी डिवाइसेस है, लिटरेरी डिवाइसेस आपके पोएम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास में आगे की क्लास में पूछे जाएंगे, तो अभी से आप पढ़ के रहिएगा तो आपको आगे की क्लास में दिक्कत नहीं होंगे। तो ये आप लोग लिटरेरी डिवाइसेस पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि लिटरेरी डिवाइसेस आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है आगे के क्लासेस के लिए। देखिए यही इस पोएम का मतलब था कि फिर से मैं समझ बता देता हूँ कि पोएम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पर कोई किसी को डांटे नहीं, किसी की इंसल्ट नहीं करे, किसी को बेइज्जत ना करे, जहाँ पर लव जो है पूरी धरती में फैला रहे और पूरे पाथ में, पूरे जगह जो है, पूरे रास्तों में पीस बना रहे, शांति बना रहे। पोएट एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ पर सभी जो है वो अपने स्ट्रीट फ्रीडम वे को जाने, दूसरी चीज़ों के लिए लालच ना करे जिनके कारण उनकी आत्मा ही बर्बाद हो सकती है, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़ों के लिए लालच ना करे, ऐसा कोई भी दिन ना हो जो लालच के कारण हमारा स्पॉइल हो जाए, बर्बाद हो जाए। पोएट एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, आप किसी भी रेस की हो आप उस राइट्स को फॉलो कर सकते हैं, वो सभी राइट्स आपको भी मिलने चाहिए। अमेरिका में ऐसा पहले होता था, अभी तो सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है, दृश्य भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। ओके, नो एंड एवरी मैन इज फ्री, सभी लोग जो है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए फ्री है। वेयर रिचनेस विल हैंग इट्स हेड, जहाँ पर किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, दुख के कारण किसी का सर ना झुका हुआ हो, ठीक है। हमारा जो ज़िंदगी है ये मोतियों की तरह चमकता रहे और ये सभी मैनकाइंड के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली सभी चीज़ें जो है लोगों को मिलती रहे, कोई किसी प्रकार से गरीब नहीं होना चाहिए। तो ऐसी प्रकार के वर्ल्ड को जो पोएट है लैक्सटन ह्यूज ये चाहते हैं, ड्रीम करते हैं, उसकी इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। तो यही था इस पोएम में स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी पोएम था, इससे पर्सोनिफिकेशंस, लिटरेरी डिवाइसेस, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग यदि सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहती है। और स्टूडेंट्स मैंने क्लास 7 पे अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन वीडियो दूंगा, तो उन वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ मैंने आपको शुरू में बताया था। और स्टूडेंट्स अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सेकंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वैसे मैंने आपको पूरा पोएम इजीली समझा दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।